नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों की यानी ऑटोनमस व्हीकल्स की। ये अब सिर्फ लैब की चीज़ नहीं रही। अमेरिका और दूसरी जगहों पर ये असल में सड़कों पर चल रही हैं, सर्विस दे रही हैं। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी बदलाव को काफ़ी बारीकी से दिखाती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी असल में पहुंची कहाँ तक है, कौन सी कंपनियां हैं जो आगे चल रही हैं, उनकी तकनीक में क्या खास है और हाँ, मुश्किलें क्या आ रही हैं रास्ते में। फोकस रहेगा वेमो और टेस्ला की रोबोटैक्सी सर्विस पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। शुरुआत वेमो से करते हैं। वेमो 1 अप्रैल 2025 तक का डेटा है कि वो फीनिक्स, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और ऑस्टिन में हर हफ्ते 2.5 लाख से ज्यादा पेड रोबोटैक्सी राइड्स दे रहे थे। 2.5 लाख? हाँ, और ये फरवरी 2025 में 2 लाख थी। तो काफी तेजी से बढ़ा है ये नंबर। हाँ, बहुत तेजी से। और ये पहली बार है कि कोई एवी प्रोवाइडर इस स्केल पर पहुंचा है, एक तरह से मेन स्ट्रीम हो रहा है। ऊपर से उबर के साथ उनकी पार्टनरशिप भी है। जी बिल्कुल, वो पार्टनरशिप तो गेम चेंजर है। लाखों नए कस्टमर्स तक पहुंच गए वो एकदम से। और ये नंबर्स दिखाते हैं कि वेमो अब सिर्फ टेस्टिंग नहीं कर रहा, ये एक प्रॉपर बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल लग रहा है। जी, ये सिर्फ कुछ गाड़ियां नहीं है सड़क पर, ये एक बड़ी सर्विस है। बिल्कुल, ये एक दशक से ज्यादा की मेहनत का नतीजा लगता है। सधे हुए कदम। हाँ, उनका तरीका काफी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रहा है। लिडार, एचटी मैप्स, वो सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं टेस्ला पर। हाँ, उनका नजरिया तो बिल्कुल अलग लगता है। उन्होंने जून 2025 में साउथ ऑस्टन में रोबोटैक्सी शुरू की, लेकिन स्केल बहुत छोटा है ना? हाँ, बहुत छोटा, सिर्फ 10-20 गाड़ियां, वो भी इनवाइट ओनली। और एक तय इलाके में ही चलती है, और हर गाड़ी में एक इंसान बैठा है, सेफ्टी मॉनिटर के तौर पर। सेफ्टी मॉनिटर पूरी तरह ड्राइवरलेस नहीं है अभी। और राइड की कीमत भी फिक्स रखी है, $4.20। जी, और उनके शुरुआती टेस्ट्स में देखिए सॉफ्टवेयर की कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई हैं, जैसे गाड़ी का गलत लेन में जाना, या कभी बिना वजह ब्रेक लगा देना, या अचानक रुक जाना। अरे, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? नहीं, शुक्र है अभी तक कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन इन घटनाओं से जाहिर है NHTSA यानी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन वो हरकत में आई हैं। जांच चल रही है और लोकल लेवल पर भी थोड़ी चिंता तो है ही। तो ये वेमो के 10 साल के धीरे धीरे बढ़ने वाले तरीके से बिल्कुल उलट है। टेस्ला काफी तेज और शायद ज्यादा एम्बिशियस तरीका अपना रहा है। हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा तेज, ज्यादा जोखिम वाला रास्ता कहा जा सकता है। और टेक्नोलॉजी में भी तो बड़ा फर्क है दोनों के। वेमो तो जैसा आपने कहा लिडार, रडार, कैमरास, डिटेल्ड एचडी मैप्स सब कुछ यूज करता है। सही कहा, वेमो का पूरा सिस्टम ही शुरू से फुली ड्राइवरलेस ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। उसमें सेफ्टी की कई परतें हैं, रिडंडेंसी है। जबकि टेस्ला वो तो सिर्फ कैमरों पर निर्भर है। हाँ, टेस्ला का अप्रोच विजन ओनली है। सिर्फ 8 कैमरे और उनका न्यूरल नेट AI, कोई लिडार नहीं, कोई रडार नहीं। उनका तर्क है कि इंसान भी तो सिर्फ आंखों से देखकर ड्राइव करते हैं, तो AI क्यों नहीं कर सकता? लेकिन क्या ये हार्डवेयर सस्ता पड़ता है? शायद इसीलिए। हाँ, हार्डवेयर सस्ता है और वो सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत तेजी से रोल आउट कर सकते हैं, ये फायदा है। लेकिन मुश्किल या अजीब सिचुएशन में क्या होगा? क्या सिर्फ कैमरे काफी हैं? ये सवाल तो उठता है। बिल्कुल, खास तौर पे खराब मौसम में या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए सड़क पर, तब सिर्फ विजन पर निर्भर रहना कितना सेफ है, ये एक बड़ा सवाल है। और सेफ्टी रिकॉर्ड की बात करें तो टेस्ला की गाड़ियों से जुड़ी कुछ घटनाएं तो हुई हैं, जैसे गलत लेन पकड़ना या असुरक्षित जगह पर पैसेंजर को छोड़ना। जी, जबकि वेमो, क्योंकि वो इतने लंबे समय से हैं और उन्होंने सेफ्टी ड्राइवर्स के साथ शुरुआत की थी, तो 2024 के अंत तक उनके 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा राइड्स हो चुके थे, और उनका सेफ्टी रिकॉर्ड इंडस्ट्री में काफी मजबूत माना जाता है। लेकिन चुनौतियां तो अभी भी होंगी। ये कॉर्नर केस वाली बात आती है बार बार। हाँ, वो सबसे बड़ी चुनौती है अभी भी। कॉर्नर केस ऐसी दुर्लभ, अजीब-गरीब परिस्थितियां जिनसे निपटना सॉफ्टवेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बड़ी चीज है जनता का भरोसा, पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखना, वो भी बहुत जरूरी है। तो आगे क्या लग रहा है, भविष्य क्या है? वेमो का प्लान है 2026 में DC और मियामी जैसे शहरों में जाने का। जी, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। और टेस्ला का लक्ष्य तो और भी बड़ा है। हाँ, 2026 के अंत तक फुल सेल्फ ड्राइविंग। ये थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं लगता? 1.5 साल बहुत अहम होने वाले हैं। क्या ये सर्विसेज वाकई मेन स्ट्रीम बन पाएंगी, या फिर ये कुछ शहरों में छोटे-मोटे ट्रायल ही रह जाएंगे? ये काफी कुछ निर्भर करेगा रेगुलेटर्स पर, सेफ्टी परफॉर्मेंस पर। और लोग कितना अपनाते हैं इन्हें, उस पर भी। पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं है,
वो हकीकत बन चुके हैं। वेमो एक दशक की मेहनत के बाद हजारों राइड्स हर हफ्ते के साथ थोड़ा आगे दिख रहा है। हाँ, उनका तरीका सधा हुआ है और टेस्ला का जो कैमरा आधारित रोबोटैक्सी एक्सपेरिमेंट है वो तेजी से स्केल करने की सीमाओं को टेस्ट कर रहा है। दोनों के रास्ते अलग हैं, मंजिल शायद एक। या एक सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी और फैलेगी तो ये हमारे शहरों को कैसे बदलेगी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर होगा, हमारी रोज की जिंदगी कैसे बदलेगी। हमें अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है।